रावण का पुनरुत्थान, एपिसोड 3, रावण का अंत। हनुमान जी अपने ध्यान में राम राम के जप में लीन होना चाहते थे, परंतु उनका ध्यान बार बार विचलित हो रहा था। उनका विलक्षण मन, जो कभी किसी भी अवरोध से विचलित नहीं हुआ था, अब अस्थिर हो गया था। उन्होंने अपनी गदा को एक तरफ रखा और अपने आसपास के माहौल को सावधानी पूर्वक महसूस किया। चारों ओर एक असामान्य सन्नाटा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी परीक्षा ले रही हो। उन्होंने जय श्री राम की हुंकार के साथ अपनी साधना को पुनः प्रारंभ किया। तभी उन्होंने अपने शरीर पर एक विचित्र वजन का अनुभव किया। वो चौंक उठे। उनकी लंबी मस्तक से लहराती हुई केशराशि में कुछ छिपा हुआ था। अपनी गदा उठाते हुए उन्होंने आवाज लगाई, कौन है? सामने आ। एक सूक्ष्म हंसी सुनाई दी। ये हंसी नश्वर दुनिया की नहीं थी, ये मरणासन्न सजीवता की थी। अचानक रावण, जो एक अदृश्य आकार में था, उनके केशों से निकलकर सरोवर में गिर पड़ा। जैसे ही वो गहराई में समाया, सरोवर का पानी स्याह और अशांत हो गया, मानो उसमें कोई शाप या अशुभ ऊर्जा समाहित हो गई हो। हनुमान जी ने पानी में डुबकी लगाई और एक गगन भेदी जय श्री राम की गर्जना करते हुए रावण की ओर बढ़े। रावण अब भी अपनी सूक्ष्म रूप में था, लेकिन उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। जल में उसका काला विकराल प्रतिबिंब हनुमान जी को भय और द्वंद्व की चुनौती दे रहा था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ के बल पर रावण को सरोवर से खींचकर धरती पर पटक दिया। रावण अपने विकराल आकार में प्रकट हो गया। उसकी आंखों से अंगारे और उसके शरीर से एक काला धुआं निकल रहा था। जैसे ही उसने हनुमान जी को देखा, उसकी चीखें वातावरण को कपाने लगी। ये चीखें मात्र ध्वनि नहीं थी, वे भीतर तक डर और बेचैनी उत्पन्न करती थी। ऐसा लगा मानो खुद प्रकृति भी रावण के क्रोध और पीड़ा को अनुभव कर रही हो। हनुमान जी स्थिर खड़े थे। उनकी आंखों में दिव्य ज्योति और चेहरे पर गहन शांति। उन्होंने अपने हाथ में गदा उठाई और उसे एक दिव्य मंत्र से ऊर्जा प्रदान की। गदा से एक सुनहरा प्रकाश निकला, जिसने समस्त अंधकार को छिन्न भिन्न कर दिया। ये प्रकाश इतना प्रचंड था कि रावण का विकराल शरीर कांपने लगा। उसके मुख से एक बार फिर चीख निकली, लेकिन ये चीख अब केवल भय की थी। रावण ने अपनी छुपी हुई ऊर्जा से एक अंधकारमय तूफान खड़ा कर दिया। पानी बवंडर के रूप में आसमान की ओर बढ़ रहा था। बिजली और गर्जना से धरती कांप उठी। हनुमान जी के सामने ये न केवल एक शत्रु था, बल्कि एक अभिशप्त आत्मा थी, जो अपने घमंड और पाप से मुक्त होने के लिए अंतिम प्रयास कर रही थी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण को पकड़ लिया और उसे धरती पर खींच लिया। रावण एक बार फिर अपने सामान्य आकार में आ गया था, लेकिन उसका चेहरा विकृत और भयावह हो चुका था। उसकी लाल आंखें क्रोध और भय से जल रही थी। हनुमान, मैंने राम का नाम लिया है, क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? हनुमान जी की मुस्कान में अब दया और करुणा की झलक थी। दीन भाव से रावण की ओर देखते हुए, क्यों नहीं, राम नाम का आश्रय लिया है, प्रभु राम तुम्हारी नैया पार जरूर लगाएंगे। हनुमान जी ने राम का जयकारा किया और उनकी गदा एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। रावण ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ हाथ जोड़ते हुए, हनुमान तुम्हें राम की सौगंध, मुझे छोड़ दो। हनुमान जी मुस्कुराए, मुक्ति पाना इतना सरल नहीं, तुझे अपने कर्मों का भार भी उठाना होगा। हनुमान जी ने अपनी गदा आसमान की ओर उठाई और जय श्री राम की गर्जना के साथ
उसे रावण के ऊपर प्रहार किया। गदा से निकला दिव्य प्रकाश रावण की आत्मा को बांधकर अंतरिक्ष में ले गया। रावण की चीखों की गूंज अंतरिक्ष तक पहुंच गई और उसका विकराल रूप धीरे धीरे ऊर्जा में बदलकर विलीन हो गया। उस पल पूरा ब्रह्मांड राम नाम की महिमा से गूंज उठा। जहां रावण की चीखें भय उत्पन्न कर रही थी, वही हनुमान जी के दिव्य प्रकाश ने शांति और विजय का संदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी गुफा में लौटकर राम नाम का जाप प्रारंभ किया। अब वहां पूर्ण शांति थी, मानो सृष्टि ने एक नई सुबह का स्वागत किया हो। ये था इस कहानी का आखिरी भाग। ऐसे ही दिलचस्प कहानी का आनंद लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।